चलो दोस्तों, आज जाकर दादाजी को जंगल का बारे में बोलूंगा कि दादाजी, हम लोग का गांव का जंगल का बीच में जो हॉस्पिटल है उसमें सब लोग जाने में क्यों डरता है? जंगल के बारे में सुनोगे, ठीक है, सुनो, लेकिन बाट में मत डरना। घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक पुराना सरकारी अस्पताल था। दिन में वहां सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही कोई भी उस अस्पताल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि आधी रात के बाद अस्पताल की खाली गलियों में किसी के चलने की आवाज आती है और कभी कभी सफेद कपड़ों में एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है। एक दिन 3 दोस्त रवि, मोहन और सोनू ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। यार, लोग बेकार में डरते हैं। आज रात सच पता चल जाएगा। मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन अब आ ही गए हैं। चलो जल्दी अंदर चलते हैं। रात के ठीक 12 बजे तीनों अस्पताल के अंदर पहुंचे। हर तरफ सन्नाटा था। अचानक तुम लोगों ने सुना? हाँ, लेकिन यहाँ है कौन? तीनों टॉर्च लेकर आवाज की तरफ बढ़े। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। कमरे के अंदर एक पुराना अस्पताल का बेड था और उस पर कोई नहीं था। अचानक पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज आई, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। तीनों पलट कर देखते हैं। सफेद कपड़ों में एक औरत, जिसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सोनू, बोलता है भागो। तीनों पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन अस्पताल का रास्ता जैसे बदल गया था। जिस दरवाजे से वे बाहर निकलना चाहते थे वो बार बार बंद मिल रहा था। तभी वो औरत उनके सामने आ गई। औरत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मेरी बात सुनो। तीनों डर के मारे कांप रहे थे। तुम कौन हो? मैं इस अस्पताल की नर्स थी। कई साल पहले मरीजों की जान बचाते हुए मेरी मौत हो गई। लोग मुझे भूत समझकर डरते हैं, लेकिन मैं सिर्फ चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए एक दीपक जलाए और मुझे याद करे। तीनों दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह वे गांव वालों के साथ अस्पताल आए। नर्स की याद में एक दीपक जलाया और उसके लिए प्रार्थना की। उसी रात के बाद कभी किसी ने उस अस्पताल में किसी भूत को नहीं देखा।